आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में जो है हम आपके लिए लाए हैं फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम चल रहा है 24 जुलाई 2025 का, उसका फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न इसमें हैं। और इस साथ ही जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही सवाल जो है आपके आगे अगले दिन जो पूछा जाएगा, उसमें से होने वाला है। तो ये बता दें कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है ये मैट्रिक लेवल पे हुआ है। तो मैट्रिक लेवल के बच्चों के लिए जो है अगला दिन जो है इसी तरह का पेपर जो है देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सवाल आया है कि वर्तमान के जो आरबीआई के गवर्नर हुए हैं वो कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्त, हो जाएगा संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा जो है उन्हें जो है 26वां गवर्नर आरबीआई के बनाए गए हैं। अगला सवाल है कि बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है किसने की थी? ठीक है, बादामी के जो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है पोषक अभियान की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो हु लॉन्च द पोषण अभियान या फिर उसको न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने जो है यह अभियान जो है शुरू किया। अगला है कि वर्तमान में जो महिला बाल विकास मंत्री जो है वो कौन है? ठीक है, तो अभी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। लेकिन आप जो है ऑप्शन में देखें, अगर अनुप्रिया पटेल लिखे तो उसको लगा लीजिए या फिर अन्नपूर्णा देवी लिखें तो वो लगा। अगर दोनों ऑप्शन दिखे तो अभी क्या किनको लगाना है? अन्नपूर्णा देवी को लगाना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि राजा राम मोहन राय से जो है इस फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिले। अगला है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2025 में जो प्रथम स्थान पाया है वो किस देश ने पाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है डेनमार्क ने। ठीक है। यही अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2025 में भारत का कौन-सा स्थान रहा है? तो वो हो जाएगा 10वां रैंक रहा है। अगला है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। और यह किसने कराया था? तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था और लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया था 19 जुलाई 1905 को कि जो है बंगाल का विभाजन किया जाएगा और 16 अक्टूबर 1905 को जो है विभाजन किया गया। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन-सा देश स्थित है? तो ये तो काफ़ी आसान सवाल रहा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन-सा? म्यांमार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली जो है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन जो है कौन-सा दिया रहता है, इसलिए इसका जो है उत्तर स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगला है एक है सुनीता पार्टिसिपेटेड इन व्हिच इवेंट। इस तरह से जो सवाल आया है ये सवाल थोड़ा अधूरा जैसा है, लेकिन जैसा कि नाम आ रहा है कि ट्रिनी या सुनीता, तो उस हिसाब से जो है विलियस करके है इवेंट, उसका हो सकता है। अगला है कि एक साल में कुल कितने दिन होते हैं बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि 365 दिन अगर साधारण वर्ष रहा तब, और अगर वो लीप ईयर रहा तो वो 366 दिन हो जाते हैं। अगला है कि एसईए गेम्स जो हुआ 2025 में उसकी मेज़बानी जो है कौन-सा देश कर रहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। याद रखें आसान तरीका अगर देखें कि एसीए से क्या हो गया? सी समुद्र, समुद्र के पास थाईलैंड में क्या कराने गया? मसाज कराने गया। अगला है कि कोशिका का कौन-सा भाग अगला प्रश्न है कि कोशिका को कौन-सा भाग जो है कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होती है वो इन दोनों को जो है सेपरेट करने का काम करती है। तो बात करें कि कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है, तो वो जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है और यह जो होती है सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि कुछ चीज़ें जो सेल के अंदर है, जो न्यूक्लियस मौजूद है या माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको जो इम्पोर्टेंट बुझाता है या उनके लिए जो बढ़िया है, उसको जो है आने का अनुमति प्रदान करता है और बाकी को जो है वहीं रोक देता है। तो आवागमन का नियंत्रण कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2025 में 65 किलोग्राम भार के में रजत पदक किसने जीता है?
तो इसका आंसर जो है वो अभी स्पष्ट नहीं किया, तो लगता है इसमें आया नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को जो हम आखिरी में देखेंगे कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 217। 217 से संविधान में जो अनुच्छेद 217 वो किस संशोधन, कौन सा संशोधन का संबंधित, मतलब किस संशोधन से संबंधित। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 217 जो है दोस्त, वो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1963 में हुआ था, इसमें हुआ कहा गया कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, उनका जो सेवानिवृत्ति पहले 60 वर्ष की हुई थी, उनको बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दी गई थी। तो 217 जो अनुच्छेद है, ये किससे जुड़ा हुआ है? हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। और किस संशोधन द्वारा जो है 60 से 62 उम्र किया गया था? तो 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 में यह बात हुई थी। अगला है कि भारत में किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा कि केरल। केरल राज्य में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक देखने को मिला जाता है। तो कितना है? तो 1084 महिलाओं पे जो है प्रति 1000 जो है पुरुष देखे वहाँ जो है। अगर हम बात करें कि सबसे कम औसतम अगर देखें कि ये जो है लिंगानुपात है, वो कहाँ है? तो हरियाणा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, हरियाणा में जो है 880 के करीब जो है महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। और अगर भारत की बात करें तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष को जो है। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में जो ये सिमलीपाल है वो एक यूनेस्को की एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगला है कि लाही या शिया किस ट्री की मुलतली घोषित की गई है? मतलब कि शेर जो है डिक्लेयर किया गया है मल्टीपर्पस। ठीक है, मल्टीपर्पस बहु कार्यशाला के लिए जो है इस पेड़ को नामांकित किया गया है। तो ये कौन सा देश जो है इस तरह का जो है डिक्लेयर किया है उसको? तो नाइजीरिया हो जाएगा ना, कौन सा? नाइजीरिया। अगला है कि वर्ली और गोंड पेंटिंग जो है किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो दोस्त बात अगर करें कि वर्ली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र से है, और ये गोंड पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रहने वाले गोंड जनजातियों का है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और यह जो है दोनों एक ही में दिया है, इसलिए गोंड और वर्ली दोनों क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है कि उड़ीसा को जो गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओलिव रिडले कछुआओं के लिए जो है यह फेमस है। अगला है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। इसमें क्या होता है कि नीली रोशनी की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, और इस कारण जो है वो बहुत ज्यादा बिखरता है। अगला है कि इसरो ने किस संस्थान में जो है एस रामास्वामी रामास्वामी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एग्रीकल्चरल एंड इन्वायरमेंटल थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? तो यह जो है इसरो द्वारा किया गया है, और इसरो के साथ जो है इसमें आईआईटी मद्रास का भी बहुत बड़ा हाथ है। यही जो है आज जो है इतना 25 सवाल जो है इस फर्स्ट शिफ्ट के पूरे हो गए हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो बेनिफिट लगा होगा, और इसी तरह जो है आपका एग्जाम एनालिसिस जो है चलता रहेगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से लेके जो है एसएससी सीजीएल तक के जो है आपको इसमें एनालिसिस देखने को मिलेंगे, और वो भी जो है चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है समय पे आपको जो है नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको वीडियो जो है आपके फीड में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी तरह का जो है सजेशन होगा या किसी तरह का जो हो प्रॉब्लम होगा, कोई सवाल से रिलेटेड हो, तो इनके लिए जो है आप कमेंट करेंगे, उसको जो है कमेंट में देखा जाएगा। मिलेंगे हम लोग अगले एनालिसिस में। सेकेंड शिफ्ट वाली वीडियो भी जो है जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलेंगे अगले एक जो है कॉम्बो और थर्ड शिफ्ट की भी जो है वीडियो आपको आने वाली है।